बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी संयोजक अभिजीत दिपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली में अपने गांव से स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में कोई भी पार्टी रही हो, सरकारी स्कूलों की अनदेखी होती रही है। दिपके ने कहा कि बच्चों को समान अवसर नहीं मिल रहा है और गाँवों के स्कूलों की हालत सुधारने के लिए अब सवाल पूछने लगे। उन्होंने निजी स्कूलों में फीस तय करने की भी मांग की है। दिपके ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के संतुक पिंपरी में अपने पैतृक गांव जाने से पहले सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। कहा कि सरकारी स्कूलों के ढांचे और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राजनीतिक दलों ने पर्याप्त काम नहीं किया है। लोगों को समझ आ गया है कि उन्हें शिक्षा की बात करनी चाहिए। यह समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, राज्यों में सरकारी स्कूलों के लिए किसी ने काम नहीं किया। चाहे किसी की राजनीतिक पार्टी सरकार रही हो, राज्यों में सरकारी स्कूलों के लिए किसी ने काम नहीं किया। अब इसकी ज़रूरत है, सवाल पूछकर हम इन्हें ठीक करा सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में निकाली गई तिरंगा रैली के दौरान लगे बड़े बड़े बैनरों के लिए पैसे के स्रोत पर भी सवाल उठाया। कहा कि तिरंगा रैली आयोजित करना अच्छी बात है, लेकिन रैली के बड़े बड़े बैनर हर 40 से 50 फीट की दूरी पर लगाए गए थे। ये पैसा कहाँ से आया? अगर यही पैसा ग्रामीण इलाकों के स्कूलों और छात्रों पर खर्च किया जाता तो और अच्छा होता। उन्हें सोचना चाहिए कि वे छात्रों का भविष्य बनाना चाहते हैं या नहीं। साथ ही सोमवार को गांवों में सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए देश भर में अभियान चलाने की घोषणा की। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए देश भर में अभियान चलाने की घोषणा की थी। स्कूलों में मौजूद बुनियादी सुविधाओं का ऑडिट करने की अपील की थी। उन्होंने सरपंचों से भी स्कूलों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी उठाने को कहा था। हमने नई संसद बनाई है, नया प्रधानमंत्री आवास बनाया है, लेकिन हम अपने गांवों में नए स्कूल क्यों नहीं बना पाए? क्या हम किसानों और मजदूरों के बच्चों को अपने देश का भविष्य नहीं मानते? दिपके ने कहा कि गांवों के बच्चों को आज भी स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई जगहों पर उन्हें पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती।